तो इसी के साथ आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब किसी प्रकाश स्रोत से आपतित किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम से लौट जाती है जिस माध्यम से आपतित वो किरण हुई थी। इस पूरी घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बोर्ड पर देखेंगे फिगर के साथ। क्या बोले हम? पीटीआर में क्या था? पीटीआर हम लोग समझते हैं पॉइंट टू रिमेम्बर, मतलब पॉइंट यानी बिंदु, टू रिमेम्बर यानी याद करना एवरी टाइम। तो क्या था हम लोग का प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब किसी प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत समझ ले तो यहाँ पर सन है, ठीक है। प्रकाश स्रोत से आपतित किरण एक ही समझ लेते हैं, आपतित किरण किसी अपारदर्शी सतह, अपारदर्शी सतह समझ ले तो हम लोग दर्पण। ये पीछे क्या होता है, ऐसे हम लोग कर रहे तो ये सिल्वर ब्रोमाइड जिसको अपारदर्शी सतह बना देता है, वरना ये भी शीशा की तरह होता है। ये दर्पण है। दर्पण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम से लौट जाती है जिस माध्यम से वो आपतित हुई थी, ठीक है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम से लौट जाती है जिस माध्यम से वो आपतित हुई थी, ठीक है। वो आपतित हुई थी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण। और किसी अपारदर्शी सतह से टकरा कर वो जाती है तो किस माध्यम से जाती है? आपतित किरण के माध्यम से। इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इसको हम लोग जानते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट यानी क्या? आपतित, और रे मतलब क्या? किरण। और इसको रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्शन रे, प्रकाश का परावर्तन। अब ये जो प्रकाश स्रोत से आती है किरण अपारदर्शी सतह से कहीं भी टकराएगा, यहाँ पर किसी स्थान पर टकराए ना, इस स्थान को, इस बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं?
आपतन बिंदु, आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। अब प्रकाश के परिवर्तन में एक अभिलंब होता है, अभिलंब। एक अभिलंब है, क्या है? अभिलंब। अभिलंब, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। अभिलंब का, अभिलंब कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। यहाँ पर देखिए तो 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, यहाँ पर दोनों साइड, इसी को अभिलंब कहते हैं हम लोग, अभिलंब। अब आपको ये दिख रहा होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, कोण, कोण बन रहा है ना। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपतित किरण के नाम, आपतित कोण के नाम से जानते हैं हम लोग, आपतित कोण, आपतित कोण। और यहाँ पर ही बन रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? परावर्तित कोण, परावर्तित कोण, परावर्तित कोण, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? परावर्तित कोण। अब यहाँ पर कौन कौन सा टॉपिक बन रहा है आपको ये दिख रहा होगा, हम लोग इधर दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला टॉपिक क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। और दूसरा टॉपिक क्या है यहाँ पर? इसको किस नाम जानते हैं हम लोग? आपतित कोण, आपतित कोण के नाम से। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? परावर्तित कोण, परावर्तित कोण। अभिलंब, अभिलंब, परावर्तित कोण, परावर्तित किरण, सॉरी, परावर्तित किरण। और ये क्या है? अपारदर्शी है, ये अपारदर्शी सतह, सतह यानी क्या? स्थान, सतह यानी, सतह बोले तो क्या? समतल जगह, ठीक है। अपारदर्शी, अपारदर्शी। अब कौन सा बन रहा है? आपतित कोण, आपतन, क्या बोलते हैं? आपतित कोण, आपतित कोण। परावर्तित कोण, परावर्तित कोण। और ये क्या है? ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर, ये 7 टॉपिक बनते हैं, ठीक है।
ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपतन कोण को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस